हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, ये सेक्टर जैसा आपने सुना, हमारे रिसर्चर आशीष भी बता रहे थे कि किस तरह से ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप पहले तो बताइए 2022 में क्या उम्मीद रख रहे हैं, किस तरीके की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं सेक्टर में सर? Good afternoon, Swati. Thank you very much for inviting me for this show. जो आप बात कर रहे हैं FY 2022 की, तो 2022 में अभी ऑलरेडी एक छमाही तो जा चुका है और दूसरा चल रहा है। कोविड के बाद जो लास्ट ईयर गया, वो उसमें जो बेस था वो लो था, तो इस साल जो है उस लो बेस की वजह से ही काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और मैं बट अदरवाइज भी 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक इस पिछली छमाही में हमारी कंपनी का ग्रोथ रफली या सेक्टर का ग्रोथ 24 से 25% रहा है। मैं समझता हूं कि एक अच्छी ग्रोथ 20% से ऊपर अगले 6 महीनों में भी दिख सकती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रियल एस्टेट, इन सभी सेक्टर्स में रिकवरी हुई है और अच्छा खासा निवेश आ रहा है। आपका जो कहना है कि प्राइवेट कैपेक्स उठ नहीं रहा है, तो दो सेक्टर जो हैं प्राइवेट साइड में, प्राइवेट कैपेक्स में, एक तो स्टील कंपनियां और एक सीमेंट कंपनियां, ये एक अच्छा निवेश कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार ने PLI स्कीम्स अभी खोली हैं, उससे अगले साल में काफी नया कैपेक्स आने की उम्मीद हमें लगती है। ओके, श्योर। तो यहाँ प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग दिख रहे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑफ कोर्स फोकस है, उसका असर हम देख रहे हैं सेक्टर पर भी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, क्विकली जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है, इफ़ यू कैन क्वांटिफाई दैट। ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केट्स कितने प्रॉमिसिंग है वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नंबर है दैट यू आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर? सर, कितना ग्रोथ इंक्रीमेंटल हो जाएगा vis-a-vis राइट नाउ सर? इस वक्त हमारी ऑर्डर बुक रफली 3,000 करोड़ के करीब है, और जिसमें 150 करोड़ से या 200 करोड़ के बीच में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, 1500 करोड़ के हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं डोमेस्टिक मार्केट से, और बाकी 1,000 करोड़ के EPC ऑर्डर्स पेंडिंग है जो अगले 1.5 से 2 सालों में एग्जीक्यूट होंगे। और जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट्स का सवाल है, एक्सपोर्ट मार्केट्स भी खुल रही हैं। थोड़ा ट्रेवल ना होने की वजह से नई मार्केट्स को डेवलप करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ बिजनेस बराबर बना हुआ है और उनसे एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी डिमांड आ रही है। मेरा ख्याल है कि जो हमारा ट्रेडिशनली जो एक्सपोर्ट था 700 करोड़ रुपए के करीब का, वो शायद इस साल भी हम अचीव कर पाएंगे। और अगले साल हम कुछ और नई मार्केट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि 30 से 40% का ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में अगले साल आना चाहिए। जहां तक जी 30 से 40% ग्रोथ एक्सपोर्ट से आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है सर। कुछ नए मार्केट्स आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं। एक चीज़ और सर, वायर और केबल सेगमेंट में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से जो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है, उसके चलते आपकी क्या प्रेजेंस है उस स्पेस में? जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एग्जैक्टली आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं सर, वहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स? ओके, जैसा सुना आपने, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नोट करने की हैं। सेक्टर ऑफ कोर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहा है, जिस तरह से डिमांड आ रही है स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से आप देख रहे हैं कि ग्रोथ बरकरार है। इनफैक्ट डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी जैसा सर बता रहे हैं 30 से 40% ग्रोथ ज़्यादा अनुमान है आने की अगले साल, क्योंकि कुछ प्रेजेंस ये इंटरनेशनल मार्केट्स में और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इनकी तरफ से एक पॉइंट है। और 3,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक कंपनी ने फिलहाल बना के रखी है। अगर आशीष हमारे साथ है तो हम एक बार उनसे भी, क्योंकि ये सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, और उन्होंने जो बातें कही वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखने की। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा इस सेक्टर का। अगर हम देखें पिछले साल में बहुत ही कम सेक्टर्स हैं जो कोरोना के टाइम पर फिर भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा पाए हैं, और उनमें से वायर और केबल्स, और आगे भी प्रॉमिसिंग है प्रॉस्पेक्ट्स इस स्पेस के, क्योंकि जिस तरह से कनेक्टिविटी
और टेक्नोलॉजी पर फोकस है, वहाँ देखते हुए हम इसको ज़रूरी है, ये हम सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे KEI इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के साथ फिर से जुड़ने की। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू और टेक्निकल ग्लिच आया है। छोटा सा ब्रेक, हम फिर से जल्दी से आते हैं। वेलकम बैक। सेक्टर आउटलुक 2022 ये है फोकस में, और KEI इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनिल गुप्ता के साथ हम बात कर रहे थे। और सर, आपसे ये जानना मैं चाह रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अब काफ़ी तरह से अगर हम देखें एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो अडॉप्शन हो रहा है, तो आपकी कंपनी में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या फोकस होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर खास ध्यान में रखें तो? देखिए, जो केबल्स जो हैं, बेसिकली जो केबल्स हैं जो बैटरी चार्जिंग के लिए या वो मेजर केबल्स होते हैं जो पावर केबल्स ही होते हैं, और जो इंटरनल व्हीकल्स में लगते हैं वो हार्नेसेस लगती हैं। तो हम इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, और जैसे जैसे डिमांड आएगी तो इससे इस सेक्टर से हमें फायदा होगा। ओके, डिमांड आएगी तो सेक्टर से भी फायदा होगा। आप ऑलरेडी इसमें प्रेजेंस रखते हैं। सर, इनपुट कॉस्ट जो बढ़े, कमोडिटी प्राइसेस की जो इफेक्ट था, वो कितना आपने देखा? ऑफ कोर्स आप क्या कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कॉस्ट प्लस मॉडल, बट फिर भी कोई प्राइस हाइक्स यहाँ होने की गुंजाइश है सर? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई प्राइस हाइक्स होंगे, बिकॉज सभी मेटल्स में और प्लास्टिक्स में थोड़ा करेक्शन हुआ है। तो उससे जो बल्कि पिछले 1 महीने में थोड़ा प्राइस करेक्शन किया गया है, प्राइस रिडक्शन किया गया है वायर्स और केबल्स की प्राइसेस में, क्योंकि हम कस्टमर से कभी भी ज्यादा प्राइस नहीं लेते हैं। जो इट इज ऑलवेज ए कॉस्ट प्लस मॉडल, एंड जिससे हमारा अपना मार्जिन इंटैक्ट रहे, और अगर हायर होता है तो हम इमीडिएटली पास ऑन करते हैं, अगर कमोडिटी प्राइसेस लोअर जाते हैं तो वो भी हम बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं।
और दूसरा देखिए ये कॉम्पिटिटिव सर नए मार्केट है। कुछ प्रोडक्ट्स, जी जी या जी बिल्कुल सर, नए प्रोडक्ट्स पर किस तरह से फोकस होगा, मार्जिन्स को कैसे बेहतर करेंगे? और आपने कहा नई ज्योग्राफीज में तो आप एंटर कर रहे हैं, बट क्या कोई नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स पर भी आपका फोकस है जो आपको बेटर रिटर्न ऑन प्रॉफिटेबिलिटी दें? क्या वहां पर कुछ फोकस होगा सर, और क्या आउटलुक होगा मार्जिन के लिए, क्या गाइडेंस देंगे अगले साल के लिए? सी अभी हमारा मेजर फोकस है ब्रांड बिल्डिंग पर और रिटेल को स्ट्रेंथन करने पर। रिटेल हमारा बढ़ रहा है और उससे हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में और इंप्रूव होंगे बिकॉज कैश फ्लो इंप्रूव होता है। जहां तक नए प्रोडक्ट्स का सवाल है, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम कुछ और नई रिटेल कैटेगरी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिकल गुड्स की ही वो अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू ऐड करें, लेकिन उसके बारे में हम 3 से 4 महीने में कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट करेंगे। नए प्रोडक्ट्स की जहां तक सवाल है, जैसे नए टाइप के केबल्स, हम जो भी नई टाइप की रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल मार्केट से आती हैं या इंडियन मार्केट से आती हैं, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट से हों या रिटेल या रिफाइनरी प्रोजेक्ट से हों, तो हम इमीडिएटली उनको डेवलप करते हैं। स्पेशली ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहां से नई टाइप की केबल्स की रिक्वायरमेंट रेगुलरली आती हैं और हमारा उस सेक्टर में हमेशा एक फोकस रहा है और हम उसमें हमेशा एक अग्रणीय प्लेयर रहे हैं। ओके सर, आपने कहा कुछ नए एरिया में आप जो डाइवर्सिफाई करेंगे उसके अनाउंसमेंट 4 महीने बाद करेंगे, बट मैं ये जानना चाहूँगी कुछ M&A अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं सर, क्योंकि आप अगर ग्रोथ की तरफ आगे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पर्टिकुलरली, तो कुछ M&A है आपके पास एज अ ऑप्शन? देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बट हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अगर कोई ऐसी M&A अपॉर्चुनिटी इंडिया में आए तो उसको हम देख सकते हैं। अभी हमारा जो रुख है वो अभी इंडिया से बाहर जाने में और वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर करने में नहीं है। ओके ऑल राइट, तो ये है KEI इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए बताते हुए किस तरीके के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इस सेक्टर के हैं और कंपनी आगे कैसे ग्रोथ देख रही है और क्या उनके प्लान्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्विक टेक देने के लिए, किस तरह की क्या प्रदर्शन रहा कंपनी का।